संभव करती भक्ति। प्रलय काल में जीवित रहने वाले एक ऋषि हैं जिनका नाम है मार्कंडेय। क्या नाम बतलाया? मार्कंडेय। वे उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। कितनी भी प्रलय हो वो मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं। उनके पिता का नाम था भिकंडु। क्या? भिकंडु। एवं माता का नाम था सुयसा। क्या नाम था? सुयसा। उनकी माता बचपन में मार्कंडेय ऋषि को समझाया करती थी, पुत्र, जीवन का सार प्रभु का नाम है। जीवन का सार प्रभु का नाम है। इसकी सार्थकता भक्ति में है। भक्ति का अर्थ उदारता। उदारता माने देते रहना, सहनशीलता। किसी प्रकार से दुख हो, पीड़ा हो, मान हो, अपमान है, आदमी सहन कर जाए। से भगवान शंकर जी जहर को पी गए थे ना, ये सहनशीलता ही है। आदमी गुस्सा न करे, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करे, इसी को बोलते हैं सहनशीलता। पर दुख का आतरता, दूसरे की पीड़ा देख करके तुरंत सेवा के लिए दौड़ पड़ना, यह है पर दुख का आतरता। और सहज निष्कपटता यानी निष्कपट भाव। कोई निर्मल मन जो कहा जाता है कि निर्मल मन जन सो महि पावा, निष्कपटता है, कोई छल कपट नहीं। ऐसा है तो कहा जाता है कि वो वास्तव में भक्त है। जो नर में नारायण की झांकी दे सकता है वही भक्त है। हर मनुष्य के अंदर नारायण का निवास, ऐसा भाव पैदा होना चाहिए। माता का वात्सल्य मिला, पिता का संरक्षण मिला, और भक्त के तीनों चरणों की व्याख्या, विवेचना, प्रोत्साहन, प्रेरणा बच्चों को मिलती रही। और उपासना, साधना, आराधना की सीख मिल गई थी। एक दिन माता पिता दोनों उदास हो गए। बच्चे ने उदासी का कारण पूछा तो दोनों माता पिता फफक के रो उठे और कहा, हे पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की है। तुम 16 वर्ष जिंदा रहोगे। 13 वर्ष तुम्हारे पूरे हो गए और मात्र 3 वर्ष और बचे हैं। यही हम दोनों के दुख का कारण है। उनकी बातों पर बेटे ने कहा, आप दोनों ने मुझे यह सिखाया था कि भक्ति असंभव को संभव करती है, असंभव को संभव करती है। भगवान महाकाल काल के भी विनाशक हैं, मृत्यु के भी विनाशक हैं। ऐसे भोलेनाथ के रहते क्या चिंता करना। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, भगवान शिव की हम कृपा पा सकें, आशीर्वाद पा सकें। माता पिता का आशीष लेकर के वह बच्चा पुष्पभद्रा नदी के किनारे जाकर के कुटी बना करके शिव भक्ति में लीन हो गया। रोज प्रातः सायं रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, संध्या गायत्री के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप, निरंतर बच्चे की दिनचर्या बन गई। बच्चे को दृढ़ विश्वास होने लगा कि भक्ति से कुछ भी संभव है। कुछ भी अर्थात कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। दिन, महीने, वर्ष बीतने लगे और एक दिन वह घड़ी आ गई जब जिसके लिए माता पिता डर रहे थे, यानी मृत्यु नजदीक आ गई। संध्या की बेला थी। बालक रुद्राभिषेक पूरा करके भगवान शिव की स्तुति कर रहा था। जैसे ही स्तुति चल रही थी कि काल भयानक आकृति ले करके और बच्चे के सामने पहुंच गए। कालदेव की मनसा बच्चे के समझ में आ गई। बच्चे ने कहा कि अभी रुकिए थोड़ी देर, मैं भगवान शिव की स्तुति पूरा कर लूं, फिर आप जिस काम के लिए आए पूरा करिएगा, अभी मैं स्तुति करने दीजिए बस। परंतु कालदेव बड़े अधीर थे, बच्चे की बातों पे नहीं ध्यान दिया और बच्चे को ग्रसना चाहा, बच्चे के प्राण लेना चाहे। तभी काल की क्रोध भरी हुंकार के साथ महाकाल सामने आ गए और महाहुंकार उनकी गुज उठी। उनके पैर के प्रहार से कालदेव धड़ाम से धरती पे गिर पड़े, दूर जा गिर पड़े।
चेतना आने पर कालदेव ने देखा कि भगवान भोलेनाथ के साथ माता सिंह वाहिनी भी साथ में पधारी हुई है। माता एवं भगवान शिव ने बच्चे को गोद में ले लिया। माता सिंह वाहिनी बच्चे को प्यार करने लगी, ढेर सारा प्यार किया और आशीर्वाद दिया, पुत्र भक्ति के प्रभाव से तुम शिव तत्व को जानने वाले होगे। मेरा दिव्य चरित्र दुर्गा सप्तशती तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार में प्रचारित होगा। भगवान शिव ने कहा, बेटा वरदान मांग लो तुम। बच्चे ने कहा कि मेरी अविचल भक्ति आप में हो, आप में मेरी श्रद्धा स्थिर रहे। सचमुच ही माँ जगदम्बा एवं भगवान सदा शिव की कृपा से ऋषि मार्कंडेय को सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। ऐसी माता की हम भक्ति करें, ऐसी जगदम्बा की भक्ति करें तो निश्चित रूप से माता पुत्र के लिए बहुत कुछ कर सकती है। असंभव को संभव किया मार्कंडेय ऋषि के लिए, हमारे लिए भी असंभव को संभव कर सकती है। आइए उस माता से हम प्रार्थना करते हैं, सतत माता की भक्ति करें और सतत साधना की तपन मांगे। आइए हम गीत गाएंगे, आप लोग बताइएगा। हृदय भाव